एपिसोड 5 पांडव और कौरवों का जन्म। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे महारानी सत्यवती और महर्षि व्यास के प्रयास से हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन महाकथा की असली शुरुआत तो अब होती है, क्योंकि इन्हीं राजकुमारों की संतानें आगे चलकर पांडव और कौरव के रूप में जन्म लेंगी, और यही संतानें महाभारत जैसे महान युद्ध की नींव बनेंगी। धृतराष्ट्र का विवाह। सबसे पहले बात करते हैं धृतराष्ट्र की। वह जन्म से अंधे थे, लेकिन बल और पराक्रम में अद्वितीय। भीष्म पितामह ने उनके लिए कनिका देश की राजकुमारी गांधारी को चुना। गांधारी ने आजीवन अपने पति का दुख बांटने का निश्चय किया। उन्होंने विवाह के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे वही जीवन जी सके जो उनके पति जी रहे थे। गांधारी की इस त्यागमयी निष्ठा की कथा आज भी अमर है। गांधारी का वरदान और कठिनाई। गांधारी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भगवान ने वरदान दिया कि उनके गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक स्थिर रहा, और अंततः जब संतान जन्मी तो वह एक मृत मांस का पिंड था। गांधारी दुखी हो गईं, लेकिन महर्षि व्यास ने उस पिंड को 100 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक को घी से भरे कलशों में रखा। समय आने पर उन 100 कलशों से गांधारी के 100 पुत्र जन्मे। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और साथ ही एक पुत्री भी जन्मी, दुश्शला। पांडु का विवाह और वरदान। अब बात करते हैं पांडु की। पांडु युद्धकला में अद्वितीय, वीर और तेजस्वी थे। भीष्म ने उनके लिए 2 विवाह किए, एक कुंती से और दूसरा माद्री से। लेकिन पांडु के जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आया। शिकार के समय उन्होंने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया। मृत्यु से पूर्व ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जब भी तुम स्त्री के समीप जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु संतानहीन हो गए। तब कुंती ने उन्हें एक रहस्य बताया। कुंती को बचपन में महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडवों का जन्म। कुंती ने वरदान का उपयोग किया। पहले उन्होंने धर्मराज यम को बुलाया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का। दूसरे, उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया और जन्म हुआ भीम का। तीसरे, उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया और जन्म हुआ अर्जुन का। बाद में कुंती ने यह वरदान अपनी सहपत्नी माद्री को दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। इस प्रकार पांडु की 5 संतानें हुईं, जिन्हें संसार ने पांडव के नाम से जाना। विदुर की भूमिका। उधर विदुर, जो दासी पुत्र थे, परंतु धर्म और नीति में महान थे, उन्होंने इन राजकुमारों को धर्म, नीति और न्याय का मार्ग सिखाया। उनकी बुद्धिमत्ता आगे चलकर महाभारत की गाथा में कई बार हस्तिनापुर को संकट से बचाएगी। कौरव और पांडव संघर्ष की नींव। अब हस्तिनापुर में 2 शाखाएं थीं। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के कौरव, और दूसरी ओर पांडु और उनकी पत्नियों की संतान पांडव। कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। उसका हृदय महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से भरा हुआ था, जबकि पांडव धर्म, नीति और साहस के प्रतीक बने। दोनों शाखाओं का ये संगम आगे चलकर संघर्ष और युद्ध का कारण बनेगा। समापन, रहस्य और संकेत। तो मित्रों, आज हमने सुना कैसे जन्मे कौरव और पांडव। गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री, और कुंती माद्री के 5 तेजस्वी पुत्र। यही संतानें हस्तिनापुर के भविष्य को गढ़ने वाली थीं। लेकिन क्या इन दोनों शाखाओं में प्यार और एकता रही, या फिर यही भाई भाई महायुद्ध में आमने सामने आए? अगले एपिसोड में हम सुनेंगे पांडव और कौरवों का बचपन, उनकी शिक्षा, उनकी प्रतिद्वंद्विता और द्रोणाचार्य का आगमन। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार दिखाएं।